जब भी कोई त्यौहार हो या प्रसाद बनाना हो, बूंदी तो बनती ही बनती है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम मोतियों जैसे गोल गोल बिल्कुल हलवाई के जैसा बूंदी की रेसिपी। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा। और ये बूंदी में ना हम सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिना सोडे के बनाएंगे, आपकी बूंदी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो उसके लिए छन्नी में 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन अच्छी तरह से भर कर लिया है मैंने यहाँ पर। और छन्नी में जो है इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छी तरह से छान लीजिएगा, तभी हमारी बूंदी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, तो पानी जो हमें नाप कर ही डालना है। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से विस्कर से इसे मिला देंगे। तो इसे आराम से मिलाइएगा पेशेंस के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राई हो रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, 1/4 कप के करीब। थोड़ा फिर से यहाँ पर हम मिलाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसे आराम से आप मिलाते जाइएगा, पेशेंस के साथ मिलाइएगा। तो एक साथ यहाँ पर सारा पानी हमें नहीं डालना है। तो इसे घोलने में ना लगभग मुझे 1.5 कप पानी लगा है। आप किसी कटोरी से भी, कप से भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और इसे हम आराम से मिक्स करते चलेंगे इस तरह से। तो बूंदी बनाने में ना कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि तेल कितना गर्म करना है या बेसन घोलने में कितना पानी, कितना बेसन डालना है। तो ये बात का यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आप ना एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। और पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कप बेसन में 1.5 कप पानी लगाइए, बिल्कुल परफेक्ट बैटर बन गया है। इसे रख देंगे साइड में। तब तक यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाशनी बना लेते हैं बूंदी के लिए। तो हमने 1 कप बेसन में यहाँ पर 2 कप चीनी लिया है और 1 कप यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। तो ज़्यादा पानी हमें नहीं लेना है, जितना हम चीनी लेंगे उसका आधा हमें पानी डालना है। 2-3 यहाँ पर इलायची डाल देंगे, फ्लेवर के लिए अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर आप केसर के धागे भी डालना चाहते हैं, फूड कलर डालना चाहते हो, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। और ये देखिए इसे घुलने तक हम पकाएंगे। तो हमें यहाँ पर 1 तार 2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। जिस तरह से हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना, नॉर्मल सी चाशनी, बस उसी तरह से चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे। और ये देखिए इस तरह से ऑयली ऑयली लगे ना, तब यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दीजिएगा। बिल्कुल चीनी घुलने तक ही पकाइएगा। और एक पतली सी चाशनी बन गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसन को एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए बेसन को फेंटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसन को कम फेंटना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 चुटकी सोडा भी आप ऐड कर सकते हैं, मीठा वाला सोडा। तो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल अच्छी तरह से पहले गरम कर लीजिएगा। गैस का फ्लेम हाई करके तेल को अच्छी तरह से हीट कर लीजिएगा। और यहाँ पर इस तरह का झाड़ा आता है ना, छन्नी, वो यहाँ पर ले लेंगे और इसके ऊपर बेसन को हम डाल देंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई रखिएगा। मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा, तभी आपकी बूंदी एकदम गोल गोल मोतियों जैसी बनेगी, नहीं तो ना चिपटी हो जाएगी बूंदी। तो ये देखिए यहाँ पर पलट कर बूंदी को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तेल से इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए एकदम मोतियों जैसे गोल गोल दानेदार एकदम बूंदी बन करके तैयार है। इसे ना आप कढ़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रायता बनाने में बना करके भी रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको नमक ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम मीठी बूंदी बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने नमक यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से सारा आप बना लीजिएगा और आपकी बूंदी ना एकदम परफेक्ट बनेगी। बस आपको इस बात का ध्यान देना है पानी का, यहाँ पर कितना डालना है पानी, और यहाँ पर गैस का फ्लेम कैसा रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपकी बूंदी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बैटर रख दिया था, आधा आधा कटोरी मैंने लिया है। और थोड़ा सा यहाँ पर रेड वाला फूड कलर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, दिखने में अच्छा लगता है इसीलिए मैंने ऐड किया है। आप अगर खाने के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसे मैंने मिला दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन फूड कलर लेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। तो 15 अगस्त आने वाला है, आप चाहें तो रंग बिरंगी बूंदियाँ बना सकते हैं। तो दोनों मैंने मिला दिया है। अब चलते हैं, इसे भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं बूंदी को। तो ये देखिए बस इतनी आप दूरी पर रखिएगा झाड़े को और इस तरह से यहाँ पर डाल दीजिएगा। बाकी ज़्यादा हिलाना वाला नहीं है, बस ऐसे ही आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा।
और ये देखिए आप देख रहे हैं ना एकदम गोल गोल मोतियों जैसे दाने बन करके तैयार है। तो इसी तरह से रेड वाला भी हमें यहाँ पर छान लेना है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना मेरे साथ, रेड वाला जब मैं यहाँ पर छान रही थी ना तो क्या हुआ, गैस का फ्लेम लो ही रह गया था, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बिगड़ भी गया है थोड़ा सा। तो पर कोई बात नहीं, हमें घर में ही खाना है, इसे मैंने निकाल लिया है। और चाशनी में यहाँ पर हम सारा बूंदी डाल देंगे। तो ये देखिए एकदम रंग बिरंगी गोल गोल मोतियों जैसे बूंदी बन करके तैयार है। तो सारा यहाँ पर चाशनी में डाल दिया है और इसे ना अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चाशनी में। तो चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए और बूंदी तो गर्म है ही, अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो हल्का सा आप यहाँ पर गर्म कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से 3-4 बार मिला लेंगे। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसमें बीच बीच में आप इसे मिलाते रहिएगा, 2 मिनट 3 मिनट पे 5 मिनट पे इसे 4 से 5 बार अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, ऊपर नीचे कर लीजिएगा ताकि सारी बूंदी एकदम परफेक्ट बने। तो इसे ढक करके रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। और यहाँ पर मैंने इसे 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए ना एकदम परफेक्ट मोती जैसे गोल गोल बूंदी बन करके तैयार है। तो आपने देखा ना रेसिपी कितनी आसान है, तो सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा और ये मीठी बूंदी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।